वेलकम टू विजन जीएस। आज हम चर्चा करेंगे PSLV C49 के बारे में, इसरो के बारे में, हमारे इंडियन स्पेस एजेंसी के बारे में। आज हाल ही में इसरो ने 10 सैटेलाइट लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है, उसका खासियत क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, PSLV C49 लॉन्चेज EOS-01। PSLV हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। जो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है इसके माध्यम से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। EOS का मतलब क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो PSLV ने लॉन्च किया अभी EOS-01 सैटेलाइट, और इसके साथ 9 और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जो अलग अलग देश के हैं। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आज ही अभी लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आपका श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में। तो यहाँ से लॉन्च किया गया है और इस साल का ये पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अब PSLV के बारे में देखेंगे। PSLV C49 लॉन्च्ड EOS-01 एज प्राइमरी सैटेलाइट अलॉन्ग विथ 9 अदर सैटेलाइट्स। 9 अदर इंटरनेशनल सैटेलाइट्स है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि 9 अदर इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स। अब कहाँ कहाँ का है? एक ल्यूथियाना का है आपका, 1 फॉर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी को अपना ऑब्जर्व करने के लिए, फॉर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक ल्यूथियाना का है एक सैटेलाइट। 4 सैटेलाइट लुक्समबर्ग का है फॉर मैरीटाइम एप्लीकेशंस, मैरीटाइम नेविगेशन से रिलेटेड इमेजिंग के लिए यहाँ पे लुक्समबर्ग का 4 सैटेलाइट है। और 4 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है फॉर मल्टी मिशन रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग फॉर द रिमोट एरियाज के मैपिंग के लिए 4 सैटेलाइट्स आपके अमेरिका के हैं। तो इस तरह से 9 सैटेलाइट्स अलॉन्ग विथ आवर EOS-01 अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स। फिर EOS-01 है क्या? इस सैटेलाइट के माध्यम से इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यहाँ पे ध्यान देना है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। और इसका फंक्शन क्या होगा, ये किस एप्लीकेशन में हम लोग को काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा? तो आपका काम आएगा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। आपको हम लोगों को डाटा कलेक्शन का काम होगा, मैपिंग का काम किया जाएगा फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। और कोई भी आपदा के समय में हम लोग को ये सूचना प्रोवाइड करने में या मैप प्रोवाइड करने में या अदर एक्टिविटीज़ में हम लोग को हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट में आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा। और फॉर मिलिट्री पर्पस भी हो सकता है कि सीमा पे जो हमारे दुश्मन हैं उन पे भी नज़र रखने में सैटेलाइट से मदद मिल सकता है। और जो हमारा 9 अदर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है साथ ही साथ, तो उनको किसके माध्यम से लॉन्च किया गया है? द कस्टमर सैटेलाइट्स आर बीइंग लॉन्च्ड अंडर कमर्शियल एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट विथ न्यू स्पेस इंडिया। अब कोई भी किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को अगर लॉन्च करते हैं हम लोग, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत उसे लॉन्च किया जाता है। जो एग्रीमेंट हमारा क्या है? कमर्शियल एग्रीमेंट विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, जो एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक पार्ट है आपका। तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि PSLV क्या है, और एक आप GSLV का नाम सुनते होंगे। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GSLV? जैसा कि अभी हम लोग अब देख रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GSLV। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो PSLV इज डिजाइंड मेनली ड्यू टू डिलीवर द अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है आपका कि इसमें केवल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को डिलीवर किया जाता है या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को। वेयर एज GSLV हैज़ बीन डिजाइंड फॉर लॉन्चिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है थ्रू द GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। बल्कि जबकि PSLV के द्वारा केवल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। GSLV डिलीवर सैटेलाइट्स
अब ये कहाँ सैटेलाइट्स को डिलीवर करता है, इनटू अ हायर एलिप्टिकल ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑफ जीटीओ एंड जीईओ में आपको डिलीवर करता है। जीटीओ क्या है, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, एंड जीईओ जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे जीएसएलवी के द्वारा सैटेलाइट को डिलीवर किया जाता है। अब बेसिक जो और एक डिफरेंस है आपका कि पीएसएलवी टोटल कितना वेट को लॉन्च कर सकता है, अप टू 200 केजीज, 2000 केजी तक इनटू स्पेस में आपको कैरी कर सकता है सैटेलाइट को थ्रू द पीएसएलवी। और इसका एल्टीट्यूड कितना, कितने एल्टीट्यूड तक ये जा सकता है, 600 to 900 किलोमीटर तक जो इसका एल्टीट्यूड है इसका पीएसएलवी का, अप टू 2000 केजी को कैरी कर सकता है, और एल्टीट्यूड जो है 600 to 900 किलोमीटर। अब जो जीएसएलवी है हमारा यहाँ पे, तो जीएसएलवी कितने केजीज को डिलीवर कर सकता है, अप टू कैरी कर सकता है 5000 केजीज। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 2000 केजीज एंड 5000 केजीज। और इसका जो एल्टीट्यूड होगा ये कितना होगा, 36,000 किलोमीटर। यहाँ पे एल्टीट्यूड 600 to 900 किलोमीटर, यहाँ पे 36,000 किलोमीटर। पीएसएलवी हमारा 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया है, और जीएसएलवी जो है हमारा इज़ द 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि जो अब आज के दिन इसरो ने 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया है विद द अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स जो इंडिया के लिए, बाकी जो 9 हैं और वो बाहर कंट्रीज़ का है। इस तरह से अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंस और सक्सेस है इसरो का इस कोविड-19 के दौर में। और इस तरह से जो हमारा एशिया में या वर्ल्ड के लेवल पे इसरो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और बहुत ही एक सक्सेसफुल ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।